नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटका ट्रेवल व्लॉग सीरीज में। अभी हम बादामी और पडक्कल के मंदिर समूहों को देख चुके हैं और पडक्कल को देखने के बाद में मैं निकला हूं अभी ऐहोल के लिए। मैंने एक भाई साहब बाइक से जा रहे थे, उनसे लिफ्ट लिया है, तो 2 किलोमीटर आगे तक ये मुझे ले जाएंगे। 2 किलोमीटर आगे एक चौराहा है और वहाँ पर बस स्टॉप भी है, तो वहाँ पर चाय पानी करेंगे और थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे। शायद बस या कोई टेम्पो, छोटा ट्रॉली या कोई बैलगाड़ी कुछ भी मिल जाए तो उसी से हम चलेंगे या फिर लिफ्ट लेके, जैसे भी होता है। यहाँ से टोटल 13 किलोमीटर की दूरी है ऐहोल की, पडक्कल से। और जिस चौराहे पर मुझे उतारने वाले हैं, इस चौराहे से दूरी है लगभग 11 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं और इस चौराहे पर 10-15 दुकानें हैं, छोटी बड़ी सब मिला के। और यहाँ से ट्रैक्टर, ट्रॉली, छोटी गाड़ियाँ और जो टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ होती हैं वो बादामी पडक्कल होते हुए ऐहोल की ओर जाते हुए काफ़ी गाड़ियाँ दिखी हैं। लेकिन सरकारी बस या कोई भी ऑटो शेयरिंग वाला या प्राइवेट ऑटो भी उस तरह से कुछ अभी मुझे मिला नहीं है। लगभग 10-15 मिनट हो चुका है यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों, जो मैं मैप पे देख पा रहा हूँ कि ये एक स्टेट हाईवे है और चारों तरफ से, मतलब ये चौराहा है, एक रोड उधर से आ रही है, इसलिए चौराहे पर खड़े होने को उसने बोला था कि आप चौराहे पर खड़े रहेंगे तो किसी न किसी साइड से कोई ना कोई बस, टेम्पो मिल जाएगी। तो इस तरह से टेम्पो भी जा रहे थे, फल वाले, सब्जी वाले, अनाज लेके, तो वो लोग भी कोई ऐहोल तक जाते हुए मुझे नहीं मिले अभी तक। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ही जा रहे हैं, कोई 1 किलोमीटर आगे गांव में जा रहा है, कोई पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर प्रतीक्षा किया मैंने लगभग 4 घंटे। 12:15 बजे मैं पडक्कल मंदिर समूह से निकल गया था। 5 मिनट यहाँ आने में लगा और हर बस मुझे ऐसी लग रही थी ये जाएगी, ऐहोल हो जाएगी, लेकिन कोई बस मिली नहीं। तो यहाँ पर जो चौराहे पर दुकानें थी, वहाँ के जो लोग थे उनसे थोड़ी देर में परिचय हुआ। उसमें 1-2 लोग ऐसे भी मिले जो यूपी से आकर काफ़ी समय पहले बस गए थे। उनमें से एक ये भाई साहब थे, उनकी थोड़ी सी एक्टिंग देखिए आप लोग। ಬರಸಿಡಿಲು ಬಂತು ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಆ ಬೇವಿನ ಮರವು ತನ್ನಿಚ್ಚಿ ತಾನೇ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಡಿಲಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ ನಾನಲ್ಲ. ರಣರುದ್ರ ಅಷ್ಟಹಾಸದ ಮೇಲೆ ದಿಟ್ಟ ಧೀರನಂತೆ ಕೊಂತು ಕುಲು ನಗುತ್ತಿರ್ತೀಯ ಮಗನೇ. ನಿನ್ನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿರುವ ಅದ ಬಡ ಸರಸ್ವತಿ ಮಗನಲ್ಲೇ ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗುಡ್ಡದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಕ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಲೆ ಕೊಟ್ಟು 7 ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಆ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸಿಹಿಯಾದ ಮರೀದು ಬರೇ ಮರಿಯಲ್ಲೇ ಮಗನೇ, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಗ परशुरामा। दोस्तों, मैं इनके एक्टिंग को शूट कर रहा था और काफ़ी भीड़ यहाँ पर लग गई थी। जो स्कूल, अभी एक स्कूल की छुट्टी हुई थी, वो सारे बच्चे आकर इकट्ठे हो गए थे। लगभग 70-80 लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे। तो मैंने तुरंत अपना शूटिंग बंद किया, मोबाइल को रखा जेब में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं अकेला भी था। कहीं कोई आके टोकने लगे बिना परमिशन के, आप इस तरह शूटिंग कर रहे हो। और ये एक और बस आई थी दोस्तों, मुझे लगा कि ये ऐहोल जाएगी, लेकिन ये भी ऐहोल नहीं जा रही थी। ऐहोल से पहले ही ये दूसरे रूट पे कटने वाली थी। तो यहाँ पर मैं लगभग 4 घंटे बाद मुझे एक बाइक से लिफ्ट मिली, लेकिन ये भी ऐहोल तक नहीं जा रहे हैं, ये भी लगभग 6 किलोमीटर आगे तक जाएंगे। और उसके बाद में इन्होंने ऐसा बोला है कि भाई देखते हैं, अगर कुछ काम होगा घर का पूछूंगा तो जाऊंगा ऐहोल के पास, क्योंकि ऐहोल में एक छोटी मोटी मार्केट है, तो वहाँ तक ये जाने वाले हैं। और उसके अगर गए तो हमें छोड़ देंगे, नहीं तो फिर वहाँ से अपना दूसरा कोई साधन देखना पड़ेगा। तो इनके साथ में मैं गया इनके गांव तक, जो लगभग 6 किलोमीटर आगे था। और वहाँ से फिर ये गए अपने घर में पूछने के लिए, और घर से पूछ करके वापस आए और उन्होंने बताया कि मैं अब आगे नहीं जा पाऊँगा। और ये वो लोकेशन थी जहाँ पर उन्होंने मुझे छोड़ा, सिद्धा कोला नाम की जगह, ऐहोल से लगभग 5-6 किलोमीटर। ये एक छोटा सा गांव है, आप देख सकते हैं। इस गांव के पास में जो नाला बना हुआ है, इस पर मैं लगभग 15-20 मिनट प्रतीक्षा किया। तब तक कोई दूसरा गांव से ही ऐहोल की ओर जा रहा था और उन्होंने मुझे इस बाइक पे लिफ्ट दिला दिया है। दोस्तों, ऐहोल अभी भी यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है और इस समय 5:20 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। तो मुझे यही एक
कामना है कि मेरे पहुंचने से पहले ऐहोल का जो स्मारक है, जो मंदिर है, वो बंद ना हो, क्योंकि जो सरकारी समय है वो शायद 6 बजे तक या 5 बजे तक ही होता है। तो मैं यही अभी सोचता हुआ रास्ते पर जा रहा हूँ कि 6 बजे ही बंद होता हो और मैं कम से कम 20-25 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाऊँ, जिससे कि जो मेरा यहाँ पर जाना है 4 घंटे की प्रतीक्षा किया चौराहे पर, वो सारा सफल हो जाए। नहीं तो ऐहोल हमारा छूट जाएगा और फिर वहाँ से हमें आगे की ओर जाना पड़ेगा खाली हाथ, बिना ऐहोल की वीडियोस लिए हुए, तो बिना ऐहोल को देखे हुए। रास्ते में बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य हैं, पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है ये, जो साउथ कर्नाटका है, नॉर्थ कर्नाटका है, जो बीजापुर का क्षेत्र है पूरा, हम्पी, बादामी। और यहाँ पर कई सारे मतलब जो टूरिस्ट स्पॉट है वो 5-6 टूरिस्ट स्पॉट हैं यहाँ पर। एक बादामी हो गया, पडक्कल हो गया, ऐहोल हो गया, उसके अतिरिक्त 2-3 स्थान और हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही विशेष धार्मिक क्षेत्र माने जाते हैं और यहाँ पर मेला भी लगता है, बहुत बड़ा स्थान है वो। तो वहाँ पर भी हम जा सकते थे अगर हमारे पास 1-2 दिन का और समय होता तो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐहोल की ओर ही जा रहा हूँ। और सामने पहाड़ियाँ देखिए दोस्तों, इस पहाड़ी के उस पार ही ऐहोल है, जो मैप में मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सामने जो पहाड़ी आ रही है ये 1 किलोमीटर की दूरी पर दिख रही है। और इस पहाड़ी में भी मैं चूँकि बाइक पे चल रहा हूँ तो बहुत अच्छी वीडियो नहीं बन पा रही है, लेकिन पहाड़ी के बीच बीच में भी कहीं कहीं मंदिर बना हुआ है या फिर गुफा बनी हुई है, कोई केव मंदिर इस तरह का, इसके अंदर भी संरचनाएं बनाई गई हैं। तो यहाँ से आगे एक गांव दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, एक गांव में भी एक ये मंदिर बना हुआ था, काफ़ी बड़ा मंदिर था ये भी, और पीले रंग का शिखर वाला मंदिर है ये। नीचे की तरफ पहाड़ी में देखेंगे तो छोटे छोटे आपको मंदिर बने दिखेंगे। ये संभवतः जैनों के मंदिर होंगे, जो कि उस समय जो तीर्थंकर रहते थे और जो जैन सन्यासी होते थे वो लोग एकांत में जा कर के अपना तपस्या करते थे। तो ऐहोल क्षेत्र शुरू हो चुका है ये गांव पूरा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह पर ASI द्वारा ये संरक्षण किया गया है छोटे छोटे मंदिरों का। तो ये सब स्थान को हमारे पास भ्रमण करने का समय नहीं है। अभी फ़िलहाल जो ऐहोल का मेन पॉइंट है वहाँ पर हम लोग चल रहे हैं फटाफट। और ये देखिए दोस्तों, एक और छोटा सा मंदिर, ये पूरा जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में जगह जगह पर प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, उनके अवशेष अभी भी शेष हैं। हालांकि उसमें कोई गार्ड नहीं लगा हुआ है या कई जगह पर बाउंड्री भी नहीं है, लेकिन इसको ASI द्वारा अभी संरक्षित किया गया है। और जो खुदाई होती है, जो इसमें रिसर्च होता है, शोध कार्य होता है, वो सारा अभी ASI के द्वारा ही किया जाता है। कम से कम 5-10 जगह पर मुझे इस तरह का घेरा हुआ, रेलिंग किया हुआ मंदिर दिखा है, जिसके अंदर मंदिर समूह बने हुए हैं। और हर जगह पर कम से कम कहीं 5 मंदिर है, कहीं 10 मंदिर है, कहीं कोई बड़ा प्रांगण है, कोई छोटा प्रांगण है, लेकिन ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। अगर कोई इसको पूरा देखना चाहे तो कम से कम एक पूरा दिन इसको चाहिए देखने के लिए। और ये जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये है जो जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं, जो मुख्य केंद्र है ऐहोल का, जहाँ पर टूरिस्ट की एंट्री अलाउड है और इसकी रखरखाव दैनिक रूप से किया जाता है, वो स्थान ये है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वो भाई थे जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया यहाँ तक, ऐहोल तक छोड़ने में, ऐहोल तक पहुँचाने में मदद की है। और अभी फ़िलहाल इसका द्वार खुला हुआ है, प्रवेश भी चल रहा है, तो हम फटाफट चलते हैं इसके अंदर। तब तक मैं आपको चारों तरफ का एक व्यू दिखा देता हूँ। ये है ऐहोल का स्मारक, ऐहोल का जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। और मुख्य द्वार पर जो गार्ड साहब थे वो भी काफ़ी हंसमुख थे, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। 2 मिनट बातचीत किया, पूछा कितने बजे बंद होता है। तो 6 बजे का समय है बंद होने का, लेकिन 6:05, 6:10 तक लोगों को यहाँ से निकालना शुरू कर दिया जाता है। ये है सबसे पहला मंदिर, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, दुर्गा मंदिर नाम है इस मंदिर का। और ये इस मंदिर की खासियत ये है दोस्तों कि हमारी जो संसद थी, जो 1910-1915 के आसपास बनाई गई थी दिल्ली में, तो उस संसद का जो शिल्पकला थी वो इससे प्रेरित होकर के बनाई गई थी। तो इसलिए ये मंदिर थोड़ा खास हो जाता है। तो पहले चलते हैं इसी मंदिर के अंदर। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, जो इसका लॉन है, जो घास है, गार्डन एरिया है, काफ़ी अच्छी तरह से इसका रखरखाव किया गया है। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ। चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी ऊपर है मंदिर, मतलब बेस जो है, आधार इसका काफ़ी ऊंचा है, लगभग 4 फीट का।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफ़ी चौड़ा पिलर है और पिलर के चारों तरफ, एक तरफ तो सीधी सीधी मूर्ति बनाई गई है और मूर्ति और चारों तरफ जो पिलर है उस पर अलग अलग प्रकार की नक्काशियाँ बनाई गई हैं। देखिए दोस्तों, छत जो है ये प्रांगण की छत है, बाहर जो बरामदा होता है उसकी छत है। इसके ऊपर एक जगह अष्टदल कमल बना हुआ है और उसके आगे कुछ और आकृति बनाई गई है। और ये है प्रवेश द्वार। इसमें देखिए ऊपर की तरफ एक देवता की फोटो बनाई गई है और देवता की मूर्ति बनाई गई है और नीचे की तरफ पूरा अलंकृत किया गया है दोस्तों, विशेषकर इस पूरे मंदिर को। जितने भी खंबे हैं, दीवारें हैं, हर जगह पर अलंकरण दिखता है। और ये है अंदर के पिलर्स, जो गर्भगृह से जस्ट बाहर एक छोटा सा बरामदा रहता है, उसके ये पिलर्स हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसको जो वास्तुकला के लोग जानने वाले हैं वो बता सकते हैं किस एरिया को क्या बोला जाता है। गर्भगृह का मुझे पता है, शिखर का मुझे पता है। तो अलग अलग शैली में नीचे बेस होता है, तो कुछ चीज़ें पता है, कुछ शब्दावलियों से मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। और ये है गर्भगृह दोस्तों। गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति थी वो मूर्ति गायब है अभी, और गर्भगृह के अंदर कोई नक्काशी नहीं की गई है किसी प्रकार की। और उसके अंदर जो भी पत्थर हैं, दीवारें हैं, बीच में जो मूर्ति रखने के लिए स्थान है, उस सब का जो रंग है वो थोड़ा सा काला पड़ने लगा है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये भी 1000 साल 1200 साल पुराना मंदिर है। और अभी मैं हूँ दोस्तों मंदिर के बाहर जो परिक्रमा मार्ग है उसके ऊपर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक यहाँ भगवान की मूर्ति बनी हुई है और उसके आगे एक और मूर्ति बनी हुई है। ये माता जी की मूर्ति है दोस्तों। ये देखिए, ये माता जी की मूर्ति है और नीचे की तरफ एक शेर बना हुआ है और दूसरे साइड में भी कुछ जानवर बना हुआ था। और ये है दोस्तों वाराह अवतार की जो मूर्ति रहती है, वाराह की मूर्ति है। और ये नीचे देखिए माता जी लेटी हुई है, कोई देवी देवता कोई किसी की मूर्ति बनाई गई है। और उसके आगे चलते हुए एक ये पहिया के आकार में जो झरोखा है वो बनाया गया है, दूसरा भी पहिए के आकार में ही बना हुआ है जो रथ का पहिया होता था। और यहाँ पर भी एक मूर्ति बनी हुई है, संभवतः ये विष्णु जी की मूर्ति होगी। और इसी तरह की मूर्तियाँ और भी आगे बनाई गई हैं। अब किसी किसी के पैर थोड़ा घिस गए हैं, किसी के हाथ टूट गए हैं। ये देखिए नरसिम्हा भगवान की मूर्ति है। और इसके आगे और चलिए तो ये शायद, हाँ ये शायद भगवान शंकर की मूर्ति होगी, क्योंकि पीछे नंदी है। तो इसी तरह से ये 8 भुजा वाले भगवान शंकर की मूर्ति बनाई गई थी। उसके आगे एक जगह रिक्त स्थान है। और चलिए, और ये अलग अलग मूर्तियाँ और 2-3 बनाई गई हैं दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मूर्ति कला है उसका बहुत अच्छा एक आपको नमूना देखने को मिलता है। और ये उसी के बगल में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये संभवतः शंकर जी का मंदिर है। हाँ, शंकर जी का मंदिर है, अंदर शिवलिंग भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं है, मूर्तियों का भी अभाव है। और चूँकि ये बहुत छोटा है मंदिर, किसी के द्वारा बनवाया गया होगा, तो सारे मंदिर एक जैसे नहीं बनाए जाते थे। और ये है पुष्करणी बोलते हैं यहाँ पर। पुष्करणी मतलब कि एक छोटा सा तालाब जिसमें कि जल का भंडारण किया जाता था, पीने योग्य जल का, साफ जल का। और ये कुछ टूटी हुई मूर्तियों को रखा गया है देखने के लिए, जो पर्यटक आते हैं उनको दिखाने के लिए। और ये सारे अलग अलग जगह से जब उत्खनन कार्य होते हैं एसआई के द्वारा, तो उसमें जो मूर्तियाँ मिलती हैं वही सब ये सब मूर्तियाँ हैं। और आगे की तरफ देखिए ऑफिस बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये टूटी हुई मूर्तियों को मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये सारी उत्खनन में मिली होंगी मूर्तियाँ। ऊपर नरसिम्हा भगवान की, ये गणेश जी की मूर्ति है। ऊपर भी देखिए नरसिम्हा भगवान का जो पृष्ठभूमि है वो बनाई गई है। ये देखिए दोस्तों, ये सारी टूटी हुई मूर्ति है। ये शायद किसी की मूर्ति रहेगी, ऊपर का धड़ टूट गया है। यहाँ पर सब देवियों की मूर्ति है। यहाँ पर सांप लिपटा हुआ है कमर में। और इस तरह से ये पूरी की पूरी पट्टी है जिसपे कि एक साथ में कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये संभवतः गणेश जी की मूर्ति होगी, ये भी गणेश जी की मूर्ति है, ये भी गणेश जी की मूर्ति है। तो अलग अलग प्रकार से गणेश जी की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। किसी में कुछ है, किसी में कोई, मतलब अलग अलग आकार में और अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियों को बनाया गया है दोस्तों। कोई कोई मूर्तियों का थोड़ा सा पेट का एरिया टूट गया है या किसी में सूंड का एरिया टूट गया है, लेकिन इस मूर्तियों को देख करके आप उस समय का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये संभवतः वो क्षेत्र होगा जहाँ से पानी निकाला जाता होगा पुष्करणी से। देखिए दोस्तों, क्योंकि इस तरफ ही जो पानी का जो निकास है
वो ऊंचाई से थोड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ बाल्टी वाल्टी लटकाने के लिए बनाया गया होगा कोई क्षेत्र, लेकिन अभी तो वो दिख नहीं रहा है जो पुली लगाई जाती थी पानी को निकालने के लिए। अब यहाँ से दोस्तों मैं चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ मंदिर बने हुए हैं, और इसी क्रम में मैं आ गया हूँ अभी अगले मंदिर में। इसका प्रवेश द्वार, और ये प्रवेश करते ही एक प्रवेश द्वार ही काफ़ी चौड़ा है, और यहाँ पर बैठने के लिए स्थान बनाया गया होगा, बरामदा बना हुआ है। और इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर से हमें नीचे उतरना पड़ता है, और सामने की तरफ ये मंदिर बना हुआ है दोस्तों। तो ये तो प्रथम मंदिर ही था जो दुर्गा जी का मंदिर हम देख के आए थे, उसके बगल में ये ध्वज लगाने के लिए बना हुआ है। और ये सामने एक दूसरा मंदिर बना हुआ है, इसकी छत पूरी सपाट है और शिखर नहीं है इसके ऊपर। इसका जो एंट्री है वो दूसरे साइड से है, तो उधर से हम एंट्री करते हुए चलते हैं। और उससे पहले एक मंदिर थोड़ा सा जो प्लेन एरिया है उससे नीचे की तरफ बना हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा मंदिर है ये भी, और ऊंचाई भी ठीक ठाक है, तो बड़ा है काफ़ी मंदिर। तो इसमें कुछ अलंकरण आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो पूरी सपाट हैं। इसके ऊपर शायद ये भी हो सकता है कि बाद में एएसआई के द्वारा मरम्मत की गई हो, क्योंकि जब मंदिर टूट जाते हैं और उसमें अगर बनाने की गुंजाइश होती है तो एएसआई के द्वारा उसको मॉन्यूमेंट को बनाया जाता है दोबारा। तो उसके निर्माण कार्य में या मरम्मत के कार्य में जो दीवार बनती है वो प्लेन ही रह जाती है लगभग। तो ये था दूसरा मंदिर। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, और ये मंदिर भी प्लेन एरिया से नीचे की तरफ है। ये 3-4 मंदिरों का एक समूह है। देखिए दोस्तों, पीछे की तरफ में भी बना हुआ है एक मंदिर। ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा मंदिर है और इसकी सीढ़ी भी छोटी सी ही है। ये भी संभवतः शंकर जी का मंदिर रहा होगा, दोनों आसपास में अगल बगल में है। ये सूर्य नारायण मंदिर है। यहाँ पर मंदिर को गुदी लिखा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये सूर्य नारायण मंदिर है। इसके अंदर चल के देखते हैं कि भगवान सूर्य देवता की जो मूर्ति है वो है या नहीं है। इसके भी बाहरी दीवार पे थोड़ी सी डिजाइन बनाई गई है, चित्रकारी की गई है, और अंदर पूरी तरह से अंधेरा है। और मेरे फ़ोन की बैटरी लगभग जाने वाली है, इसलिए टॉर्च भी नहीं जल रही है। यह है लाड खां मंदिर। ये लाड खां के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नामकरण किया गया है। और ये पूरी प्लेन सपाट छत है, ऊपर की तरफ देखिए, और चौकोर बनाया गया है इसको। इसका जो शिखर है वो भी चौकोर है, मतलब जो शिखर आमतौर पे होता है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है और गोल आकार में होता है, लेकिन यहाँ पर जो शिखर है वो भी चौड़ा है और मंदिर पूरा का पूरा चौड़ा बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, ये शिखर वाला भाग है, ये पूरा चौड़ा बना हुआ है और 2 मंजिला का ये बना हुआ है। झांकियाँ बनी हुई हैं दीवारों पर। और इसको देखते हुए ये है पुष्करणी। ये पुष्करणी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरी पुष्करणी है और उसके सामने एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, उस मंदिर को भी देखते हैं। और फिर उसके बगल में एक मंदिर है, उसको देखते हुए फिर बाहर की तरफ निकलेंगे। तो अभी हम बिल्कुल लास्ट भाग में पहुंच चुके हैं, अंतिम भाग में, जो इस मॉन्यूमेंट का, जो पूरे ग्रुप का, जो मंदिर समूह का लास्ट भाग है, अंतिम भाग, वहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुष्करणी बनी हुई है, चारों तरफ उतरने के लिए इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, एक सीढ़ी हुई है, एक उधर सामने है, और उसी के जस्ट सामने ये मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर के मैं आपको पहले बोर्ड दिखा देता हूँ इस मंदिर का। ये देखिए दोस्तों, ये है वो मंदिर का बोर्ड, बडगेर मंदिर। 9वीं 10वीं मतलब 1000 साल तो कम से कम हो ही गया। इसको भी राष्ट्रकूटों के द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये जो है वो द्रविड़ शैली में पूरा बना हुआ है। जो इसका शिखर वाला पार्ट है वो पूरा द्रविड़ शैली का दिखने में लग रहा है। और इसके जो गर्भगृह का बाहरी, जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर कोई विशेष आकृतियाँ नहीं बनाई गई हैं, और पत्थरों से ही जो सजावट है वो सजावट है। और अंदर की तरफ देखिए, मूर्ति नहीं है इसमें। मूर्ति संभवतः चोरी हो गई या गायब हो गई। कई जगह पर मूर्तियाँ अष्टधातु की रखी जाती थी या सोने चांदी की रखी जाती थी, तो उसमें चोरी होने के भी चांसेस रहते थे। तो ये देखिए दोस्तों, इसके बाद ये है बडगेर मतलब बढ़ई मंदिर। ये भी सूर्य देवता को ही समर्पित मंदिर है। देखिए दोस्तों, चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुष्करणी के सामने ये बना हुआ है। तो ये दोनों मंदिर बडगेर मंदिर थे। और ये देखिए नीचे की तरफ जो पुष्करणी है, वहाँ पर एक
बरामदे के लिए जगह भी बनाई गई है। और कोने में एक ये है चक्र मंदिर, चक्रकुदी। इसको भी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ चक्रकुदी को। ये देखिए दोस्तों, इसका जो पिलर है वो सारे के सारे गोल हैं पिलर और बेलनाकार हैं। और जो प्रांगण है बाहर का, गर्भगृह के बाहर का, वो काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है। और जो गर्भगृह है, गर्भगृह तो आमतौर पे छोटे ही रहते हैं, बाहर थोड़ी सी नक्काशी है। और अंदर की तरफ भी पिलर ही पिलर लगे हुए हैं। और चूँकि मेरी टॉर्च के मोबाइल की टॉर्च जल नहीं रही है, लाइट जल नहीं रही है, इसलिए मैं अंदर का दृश्य नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो ये इसकी छत भी पूरी सपाट है। देखिए दोस्तों, छत पर भी कोई अलंकरण नहीं है। यहाँ से फिर अब हम चलते हैं आगे की ओर। इधर के हमने सारे मंदिर देख लिए। सामने दुर्गा मंदिर दिख रहा है और बीच में जितने मंदिर थे सब देख लिए थे। ये है गौड़र मंदिर। गौड़र मंदिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जो समतल से मैंने आपको नीचे बताया था, वो है। उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है, जीने बने हुए हैं। और यहाँ से उतर करके फिर मंदिर के अंदर जाना है। ये संभवतः बाद में या पहले, सबसे पहले निर्माण किया गया होगा, बाद में आसपास में पटाई करते करते थोड़ा ऊंचा हो गया होगा। ये है दोस्तों मंदिर। इसका भी गर्भगृह बहुत छोटा था है और पिलर्स नॉर्मल हैं, कोई बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं है। और बाहर कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, श्लोक या कुछ नारे वारे कुछ लिखे होंगे जो कन्नड़ भाषा में थे, वो समझ नहीं आया मुझे। और यहाँ पर जाली बनी हुई है और अंदर की तरफ यहाँ पर भी कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ संभवतः कोई मूर्ति रखी गई होगी पहले। और बाहर की तरफ एक, ऊपर की तरफ किसी देवता की मूर्ति बनी हुई है। देखिए दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है। और नीचे की तरफ देखिए, ये सर्प को बनाया गया है और जो पूंछ है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, ये शिवलिंग बना हुआ है और कोने कोने में ये डिजाइन बनी हुई है, कुछ कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर जो पानी लगता रहता है उसकी वजह से सीलन आ जाती है, तो वो पत्थरों पर भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हम अभी ये सारे मंदिर देख चुके हैं दोस्तों और टाइम भी हो चुका है। जो गार्ड हैं वो सीटी उटी बजाने लगे हैं। यहाँ पर अभी देखिए, मेरे अलावा आपको चारों तरफ कोई भी पर्यटक नहीं दिख रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। तो अभी मैं भी पहुँच चुका हूँ द्वार पर और यही है कि 15-20 मिनट में ही हमें देख करके निकलना पड़ा है। हालांकि हमारा काम हो गया, खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। अब यहाँ से हमें अमीनगढ़ जाना है, तो अमीनगढ़ के लिए दोस्तों हमें बस की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी ऑटो वाला, ग्रामीण क्षेत्र है तो शाम के टाइम में कोई भी ऑटो वाला अमीनगढ़ जाने को तैयार नहीं है। पर्सनल में एक दो लोगों से पूछा तो 400-500 रुपये मांग रहे थे। तो यहाँ पर जब मैं 15-20 मिनट प्रतीक्षा किया तो उसके बाद मुझे मिली बस और बस पकड़ करके मैं आ गया हूँ अभी अमीनगढ़। ये है दोस्तों अमीनगढ़ का बस स्टैंड और यहाँ पर मैं उतर गया हूँ। अब यहाँ से मुझे अगली बस मिलेगी इक्कल के लिए। तो इक्कल जा कर के फिर मैं वहाँ से दूसरी बस पकड़ूंगा और फिर मैं पहुँचूँगा अपने गंतव्य की ओर, जो कि है सीरा से जा कर के फिर मुझे हिंदूपुरम की बस मिलेगी। ये सारी इंक्वायरी मैंने कर ली है। तो ये बस मुझे मिली है रात में और इसने मुझे पहुँचा दिया है इक्कल। तो दोस्तों, अब इक्कल से आगे की दूरी हमें तय करनी है। तो 9:30 बज रहे हैं अभी और डिनर का भी समय हो गया, तो थोड़ा सा कुछ भोजन कर लेते हैं। तो भोजन करने के लिए मैं जस्ट बस स्टैंड के सामने एक एटीएम बना हुआ था, एटीएम से मैंने कुछ पैसे निकाले और पैसे निकाल करके मैं एक शाकाहारी रेस्टोरेंट में पहुंच गया हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये रोटी, पापड़, सब्जी और वेजिटेरियन होटल था, तो जो भी सब्जियां मिली वो हमें नाम तो नहीं पता है। ये भोजनालय है इलाका के जस्ट सामने, बस स्टैंड के जस्ट सामने। तो यहाँ से मुझे बस मिली लगभग आधा घंटे के बाद में और वहाँ से फिर मेरा माइंड चेंज हुआ और मैं पहुँच गया चित्रदुर्ग, क्योंकि मुझे चित्रदुर्ग की बस ही पहले मिल गई थी। और चित्रदुर्ग में पहुँचा हूँ 2:45 बजे। ये मैं आपको घड़ी में अपने दूसरे फ़ोन में टाइम दिखा रहा हूँ, 2:45 बज चुके हैं। और सामने भीड़ आप देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है रेलवे स्टेशन पर हम कहीं बड़े रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, किसी जंक्शन पर जहाँ पर बहुत सारी रेलगाड़ियाँ आ रही हों, जा रही हों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम चित्रदुर्ग को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार।